नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। मैंने लास्ट इतने एपिसोड्स के अंदर बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करी हैं रिलेटेड टू जेमोलॉजी, रिलेटेड टू आपको मैंने बताया है कि विच मेटल इज गुड फॉर यू एंड आप कौन से मेटल के अंदर यानी धातु के अंदर रत्नों को डालते हैं, और बहुत ऐसी चीजें बताई हैं जिसमें मुहूर्त भी बताए हैं। और उसी के साथ मैंने बार बार बोला है कि सर्टिफाइड जेम्स होने चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं आप ऐसे रत्नों के शिकार हो जाएंगे जो चाइनीज हैं, फेक हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पैदा करेंगे। लेकिन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस चैनल को आपको देखना पड़ेगा, ताकि आप जो पिछले एपिसोड मिस कर चुके हैं उन एपिसोड्स के बारे में भी आपको पता लग जाए। उसमें इतना डेप्थ बताया गया है आपके होरोस्कोप के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में, कौन से रत्न, क्या रत्न, यानी टोटल नंबर ऑफ रत्न तो है 1074। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं 1074। इसके अंदर सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी हैं, रॉक पत्थर भी हैं और 9 ग्रहों के नगीने भी हैं। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, ये जो एपिसोड आप देखने वाले हैं, कंप्लीट एपिसोड देखेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी, बहुत बढ़िया चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ये वो एपिसोड होगा जो नॉलेज तो देगा ही देगा, लेकिन इसके साथ बहुत सारे ऐसे किंतु परंतु को भी क्लियर करेगा जो अभी तक आपके दिमाग के अंदर चल रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा एपिसोड है। जैसे कि आपने इसका नाम देखा है, पढ़ा है, उसी हिसाब से 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स, और 27 नक्षत्र होते हैं। अब 9 प्लैनेट्स के अंदर आप सभी जानते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु हैं। और जो 27 नक्षत्र हैं इसको भी आप समझ लीजिएगा। एक जो ग्रह है, प्लेनेट है, उसका जो नक्षत्र के साथ क्या रिलेशन है, पहले इस चीज को समझिएगा। नक्षत्रों के बारे में बोला जाता है कि ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। मैंने एक बहुत पहले एपिसोड के अंदर बताया था, एक ऋषि हुए थे, उनकी 27 कन्याएं थी। उन 27 कन्याओं के शादी के लिए उन्होंने जब प्रेयर करी भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर ने उनको बोला कि इस दुनिया के अंदर जो 16 कला संपूर्ण है वो चंद्रमा ही है, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो आप चंद्रमा के पास जाएं, वही आपकी जो 27 कन्याएं हैं उनके साथ उनकी शादी हो सकती है। अब वो ऋषि जब चंद्रमा के पास पहुंचे तो उन्होंने जाके वहां प्रेयर करी, और चंद्रमा ने बोला कि मैं आपकी 27 कन्याओं के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। अब 27 नक्षत्र जो हैं वो 27 कन्याएं हैं। ये एक मैथोलॉजिकल हिस्ट्री है तो बहुत लंबी, लेकिन मैंने ब्रीफ के अंदर आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। अब एक मोटा मोटा लेके चलते हैं कि एक प्लेनेट इंटू 3, 1 प्लेनेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 27 आ जाएगा। यानी जैसे सूर्य के 3 जो नक्षत्र हैं, चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, तो एक बहुत गणित है, ये समझना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे, कोई एपिसोड ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर क्लैरिटी के साथ आपको बताया जाएगा ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि ये जो एपिसोड है कहीं इधर उधर ना चला जाए, आउट ऑफ द ट्रैक ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो अब बात करेंगे 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और उनके रत्नों की। रत्नों की मतलब जो जेम्स हैं, जो नगीने हैं, जो आप अपने हाथों में डालते हैं, गले में पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं,
और ये आपकी शोभा तो बढ़ाते हैं, साथ में भाग्य को भी चमकाते हैं। भाग्य मतलब तकदीर, डेस्टिनी। बात कर रहे हैं नक्षत्र, ग्रह और रत्नों की। जो लर्न करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, जो सीखना चाहते हैं जेमलॉजी, जो सीखना चाहते हैं नक्षत्रों के बारे में, ये एपिसोड बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उनके लिए। वो कैसे करेगा, वो एपिसोड आपको एंड तक देखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे 9 प्लैनेट्स। देखिए, हमारी जिंदगी के अंदर जीवन से मृत्यु तक का जितना भी चक्र है, ये पूरे का पूरा दे हैव टू रिलेटेड 9 प्लैनेट्स के अधीन ही होता है। ये अलग बात है, आप माने ना माने इस चीज़ को, जैसे मर्जी ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो ज़बरदस्ती वाला कोई सौदा नहीं है कि भैया आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये साइंस है। साइंस को ये ऋषि मुनि थे जो हमारे, उन्होंने गणना करी, बताया हमें कि वाकई में ये जो साइंस है, इसको अगर हम अपनी लाइफ के अंदर लेके चलेंगे तो लाइफ बहुत ईजी, बहुत स्मूथ हो जाएगी। ज्योतिष के जो अपने सिद्धांत हैं, ज्योतिष के जो अपने मूल अंग हैं, वो इनके ऊपर ही निर्धारित हैं। अब बात कर रहे हैं 9 ग्रहों की। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर एक ग्रह आपकी बॉडी के हर एक अंग के साथ, आपके परिवार के मेंबरों के साथ, समाज के अंदर होने वाले उथल पुथल के साथ जुड़ा हुआ है। अब 2 तरह की चीजों को मैं यहां पे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मोटा मोटा लेके चलते हैं। जो काल पुरुष जो ज्योतिष के अंदर बोला जाता है, एक मतलब यहां पे स्पेसिफिकली कोई किसी वुमेन को या मैन को नहीं बताया जाता है, इसे काल पुरुष बोला जाता है। तो काल पुरुष के अंगों के अनुसार 2-4 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो हमारी आंखों की रोशनी है वो सूर्य के साथ जोड़ा गया है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जो हमारे कान हैं, इन्हें बुध के साथ जोड़ा गया है। जो चेहरे की सुंदरता है, ब्यूटी है, वो चंद्रमा के साथ उसे जोड़ा जाता है। इसी तरह हमारी जो पाचन क्रिया है, पाचन शक्ति है, पेट है, डाइजेशन सिस्टम है, ये देवगुरु बृहस्पति के साथ इसे जोड़ा जाता है। जो हमारी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं और ब्लड है, ये मंगल के साथ इसे जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी का एक हिस्सा है। अब हम बात करेंगे, ये तो मैं आपको एक मोटा मोटा बता रहा हूं, लेकिन यहां पे घूम फिर के बात आ जाती है। अब जो हमारी टमी के नीचे वाला जितना लोअर पोर्शन है, ये सारे का सारा सैटर्न के अंडर आ जाता है। शनि हमारी बॉडी की एनर्जी को धीरे 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 खत्म करता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी बहुत गहरा गूढ़ ज्ञान है। समझने के लिए मैं तो बोलूंगा कई जन्म भी कम है। अब मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, तो लगभग 25 साल से मैं ज्योतिष कर रहा हूं। अब इसी तरह काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो नक्षत्र हैं, वो भी हमारे बहुत सारे अंगों के साथ जोड़े जाते हैं। अब 9 ग्रहों की बात करेंगे। गैलेक्सी के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर जो 9 ग्रह घूम रहे हैं, उनकी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनर्जी जो वाकई धरती पे पड़ती है थ्रू सन, तो कहीं ना कहीं हम उस एनर्जी के साथ प्रभावित होते हैं। ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी एपिसोड देख रहे हैं ना, कुछ लोग इसको बोलेंगे जी ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनके लिए मैं मैसेज देना चाह रहा हूं कि जो नासा लगा हुआ है ना, मंगल पे रिसर्च कर रहा है, चंद्रमा पे जाना है, वहां पे कौन पहुंचेगा, मंगल पे कौन पहुंचेगा, तो नासा तो शायद पागल नहीं है मेरे हिसाब से। वो तो आज के ऋषि मुनि हो गए ना, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, वो मंगल पे लेने क्या जाएंगे भैया? मिट्टी लेने जाएंगे, पानी लेने जाएंगे वहां से। उनका तो कोई वहां मतलब ही नहीं बनता।
हमारे हिंदू धर्म के अंदर मंगल, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु को देवताओं का दर्जा दिया गया है, ग्रहों का दर्जा दिया गया है। इनके साथ बहुत सारे देवी देवता जोड़े गए हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हजारों नहीं करोड़ों साल पहले बता दिया था कि ये ग्रह हैं, ये नक्षत्र है। उस समय के अंदर जब जैसे जैसे युग बदला तो राजे महाराजे उन्होंने भी अपने दरबार के अंदर ऐसे ज्योतिषी रखे हुए थे जिन्हें राज ज्योतिषी बोला जाता था। वो उनसे गणना करवा के पूछा करते थे कि हमारे जो राज्य है, हमारी जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई गलत, जैसे जैसे बोलते हैं ना, अकाल ना पड़ जाए, विपदा ना आ जाए, वो कैलकुलेशन करके उनको बताया करते थे। तो ये सारी चीजें दे हैव टू रिलेटेड एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब यहां पे मुद्दा ये है कि एनर्जी की ही गेम है। आप किसी के पास चले जाएं, वास्तु वाले के पास चले जाएं, वो भी एनर्जी बताएंगे। एस्ट्रोलॉजर के पास आ जाएं, वो भी बात वही करेंगे। आप पॉजिटिव रहें जी, अपने आप को पॉजिटिव रखें, ये है वो है, लेकिन सारी चीज़ें तो रिलेटेड टू ग्रहों के साथ ही जुड़ी हुई हैं। मेरे कहने का भाव ये है कि ज्योतिष के जो अंग हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये तो हो गई एक तरह का, यहां पे एक मेडिकल साइंस के अंदर बात की जाए कि किसी चीज के ऊपर उन्होंने रिसर्च करी, अब उसकी मेडिसिन भी तो होनी चाहिए थी ना। अब वो मेडिसिन क्या है? वो मेडिसिन जो है वो है रत्न। तो बात रत्नों की है, बात जेम्स की है, बात नगीनों की है। तो मैं आपको बता दूं, एक एक जो प्लेनेट है, एक एक नक्षत्र है, उसके साथ जेम्स भी जुड़े हुए हैं। तो इसको आप कहीं पे भी डिनाई नहीं कर सकते कि जेमोलॉजी अपने आप में नहीं है। मैं बोलता हूं जेमोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव साइंस। अब मैंने अपने हाथों में इतने रत्न पहने हुए हैं। माइथोलॉजिकल भी इसके अंदर एक बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन 2-3 स्टोरीज हैं, मैं बता चुका हूं, लोग बोर हो जाएंगे इस चीज से। एक मोटा मोटा मैं बता देता हूं जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के अंदर भगवान विष्णु ने जब मोहिनी का रूप धारण किया था तो अमृत का कलश निकला था। आपको याद होगा, जो अमृत का कलश था वो देवताओं और राक्षसों के अंदर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनको अमृत का जलपान करवाना था। वो पिएंगे और अमर हो जाएंगे। तो कुछ चंद बूंदें धरती पर गिर गई थी जो रत्नों में तब्दील हो गई थी। ये एक स्टोरी है, इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरी चीज क्या है तो मैं यहां पे बता दूं, रत्न के अंदर पाबंदी बिल्कुल नहीं है। अगर आप सही समय पे सही धातु में सही पूजा करवा के और सही वार अच्छा रत्न डालेंगे, एज पर योर चार्ट, एज पर योर प्लेनेट, एज पर योर नक्षत्र, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। तो आई होप सो आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आया मजा? ये जो पूरा एपिसोड आपने देखा है, 10 ऐसी बातें, 10 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बता दिए हैं। जब भी रत्न लेना है तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, ताकि जिंदगी के अंदर जो रत्न है आपको बहुत ज्यादा फायदा दे पाए। एक चीज मैं और साथ में जोड़ देना चाहता हूं, जिन लोगों ने प्लास्टिक सिंथेटिक के रत्न डाले हुए हैं वो भी कोशिश करें आज से उतार दें, क्योंकि उसका कारण मैं बता रहा हूं दोस्तों, फिर से सुनिएगा। सिंथेटिक हो, प्लास्टिक हो, नकली चाइनीज रत्न हो, आपकी बॉडी का जो चक्र है उसे बंद कर देगा, नेगेटिविटी फैला देगा, घर से बरकत उड़ जाएगी, पैसा धन दौलत खत्म होना शुरू हो जाएगा।
और कलेश आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और मैं यहां पे फिर से बता दूं, ऐसी कोई भी चीजें मैं तो कभी नहीं चाहूंगा किसी के साथ हो। तो कोशिश करिए ओरिजिनल लैब टेस्टेड ये जो मैंने टिप्स बताई हैं इनको फॉलो करिए ताकि रतन आपको बहुत ज्यादा फायदा दें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, इस तरफ देखिएगा, ये नंबर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। नंबर है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वो नंबर है जो आपकी वाकई बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप कहीं पे भी हो, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में आने की जरूरत नहीं है। आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, और आपको प्रोसीजर आ जाएगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। हमारी पेड सर्विसेज हैं। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप पामिस्ट्री द्वारा दोनों हाथों की लकीरों की फोटो, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, हस्त रेखाओं द्वारा भी जान सकते हैं कौन सा रतन, कौन से उपाय आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बने हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी ना करें, अभी के अभी इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें और आपको प्रोसीजर आएगा, अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो चैनल है, जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल का बटन आएगा, ऑल के ऊपर क्लिक करिएगा ताकि पुराने जितने भी एपिसोड हैं जो आप मिस कर चुके हैं वो आपको सारे के सारे शो हो जाएं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मिलता है बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।